कोलकाता नगर निगम के चुनाव के रुझान में टीएमसी लगातार बढ़त बनाए हुए। इस वक्त की बड़ी खबर है, कोलकाता में सभी 144 सीटों के रुझान आ गए। कोलकाता नगर निगम के सभी 144 सीटों के रुझान आ गए। इसमें टीएमसी 134 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ 134 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए। बीजेपी 3, कांग्रेस 2 सीटों पर और लेफ्ट पार्टी 2 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए। एक तरह से कहा जा सकता है कि कोलकाता नगर निगम में एक बार फिर से टीएमसी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, सुपड़ा ही साफ नहीं किया बल्कि पिछली बार के जो रिकॉर्ड हैं वो भी लगता है रुझानों में कि टूट जाएंगे। बिल्कुल, और मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें वहां के विधायक इनके इस बार के निकाय चुनाव के रिजल्ट्स की, तो 5000 7000 इस मार्जिन से अगर जीत रहे हैं जितने भी पार्षद हैं, ये बहुत बड़ी बात है, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के लिए, जहां पर बाकी 3 पार्टियां मैदान में हैं और तृणमूल कांग्रेस के लिए ये तीसरा चुनाव होगा निकाय चुनाव में। तो उसके बावजूद एक एंटी इनकम्बेंसी जो काम करता है, उसके बावजूद भी पार्टी के लिए इस तरह से 130 सीटों पर बढ़त बनाने ना, आंकड़ों में अगर बात करें तो 90% से ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है और काबिज भी है। इस बार जो पिछले बार के आंकड़े थे उससे वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा नजर आ रहा है। विधानसभा के चुनाव में 48% वोट थे, बीजेपी के 38% वोट थे और अर्बन वोट बैंक में सबसे बड़ा दबदबा था। हालांकि सीटों में ये नजर नहीं आया था बीजेपी के लिए। इस बार आंकड़े भी बदले हैं, वोटिंग परसेंटेज भी घटा है बीजेपी का, लेकिन वाम मोर्चा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। कांग्रेस हालांकि अभी भी साइड प्लेयर ही आप कह सकते हैं। अगर पूरे क्रिकेट मैच में पवेलियन में बैठ के मैच देख रही है कांग्रेस अपने 2 नुमाइंदों को लेकर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बड़े बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता हैं, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर बात करेंगे कैंपेन करने की या फिर कांग्रेस की सफलता की, तो वो हासिल नहीं हो पाती है। हालांकि जो लड़ाई इस समय तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के खिलाफ शुरू कर दी है, वो जरूर राष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रही है और दोनों साथ की बजाय आपस में लड़ने के साथ साथ बीजेपी से भी लड़ रही हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ। कुंतल से मैं स्टैटिक्स इसके समझना चाहूंगी, क्योंकि 144 सीटों पर अब रुझान सामने आ चुके हैं, 134 पर टीएमसी आगे चल रही है। और कुंतल, पिछले बार की अगर हम बात करें, उसको अगर हम कंपेयर करें तो काफी आगे टीएमसी निकल गई है। इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। फिलहाल जनता ममता बनर्जी के साथ है। डोला सेन ने यह कहा है बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट की हार, ये डोला सेन कहते हुए नजर आए। आपको ये बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, जनता ममता बनर्जी के साथ है। कोलकाता में हुए म्युनिसिपल के चुनाव और आज आ रहे नतीजे। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस एक तरीके से क्लीन स्वीप सी करती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टीएमसी के सांसद डोला सेन। डोला जी, फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें तो टीएमसी काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इसकी उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी भी लगातार लड़ाई में थी, हालांकि उसकी अपनी शिकायतें भी थी। आपने 2021 एमएलए इलेक्शन में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ ममता जी देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं। ये हम यही सिर्फ बोलेंगे कि उधर ना ममता जी प्रो पीपल है और जो अपोजिशन में है बीजेपी के साथ साथ सीपीएम कांग्रेस भी उधर एंटी पीपल पोजीशन में है, वो मिले जुले है, उधर टुगेदर है। और इसीलिए 2021 एमएलए इलेक्शन में ममता जी का वोटिंग परसेंटेज 45 से 50% हुआ, तो हमसे कुछ वोट बीजेपी पर नहीं गए, लेकिन सीपीएम का वोट परसेंटेज 3% हो गए, कांग्रेस का वोट परसेंट 2% हो गए और ममता जी के खिलाफ लड़ते लड़ते वो बीजेपी को 10% से 35% कर दिया। तो ये है उधर का नतीजा। तो उधर ममता और नो ममता में बंगाल डिवाइडेड है। पीपल कंसीडर करते ममता को फॉर प्रो पीपल और अपोजिशन को एंटी पीपल। लेकिन सबके बीच में अधीर रंजन चौधरी का एक ट्वीट भी आया है। कुछ कांग्रेसी नेता और सवाल खड़े कर रहे हैं और वो इन नतीजों के ऊपर और जिस तरीके से चुनाव कंडक्ट हुआ है उसके ऊपर अभी से सवाल खड़े कर रहे हैं। हम सिर्फ यही बोलेंगे कि जो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी उधर बोले, वो इलेक्शन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हो रहा था, वो इलेक्शन सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में हो रहा था और बहुत सारे मीडिया वहाँ पे थे पूरा दिन। किसी गजब का तस्वीर उतना नहीं आया और कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन भी कुछ गजब का बात नहीं की, तब तो वो कैंसिल कर देते।
लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता नगर निगम के रुझान, जिसमें टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। रुझानों से साफ है कि टीएमसी ने न केवल सुपड़ा साफ किया है बल्कि पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।